दोस्तों, क्यों भगवान परशुराम जी ने किया अपनी माता का वध। एक बार गंधर्वराज चित्ररथ अपनी पत्नियां और अप्सराओं के साथ जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय परशुराम जी की माता रेणुका जल लेने व स्नान करने उसी सरोवर में आई। उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा क्रीड़ा करते हुए देखा। गंधर्व चित्ररथ दिखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा वो उन्हें देखती रही। इसी कारण उन्हें जल लेने व स्नान करके वापस आश्रम में आने में देरी हो गई। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदले हुए थे तथा उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। चूँकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। ये देखकर उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा कर पाने में असक्षम थे। एक और मां की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का पाप। ये एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने अपनी माता की हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वो अपना विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां रेणुका का मस्तक धड़ से काटने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में ही अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते लहू की धारा फूट पड़ी और उनकी मां निष्प्राण हो गई। ये देखकर परशुराम जी के पिता जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेह पूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी मां को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस चीज की स्मृति न रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उन्हें तीनों वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से समान हो गया तथा परशुराम जी की माता पुनः जीवित हो उठी। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मात्र हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव जी की कठिन तपस्या की थी तथा मात्र हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। जय श्री परशुराम जी महाराज।